from the yard. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में हम जिस चार्ट की बात कर रहे हैं या जिस चार्ट की हम बात करेंगे उसमें मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की राय नहीं है। हम देखेंगे कि प्रत्येक चार्ट में कुछ सीखने योग्य होगा तो उसको सीखेंगे और उसके बेस पर हम अपसाइड क्या टारगेट पॉसिबल हो सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो हमारे पास में पहला ही चार्ट है, वो है मन्नापुरम फाइनेंस। तो मन्नापुरम फाइनेंस को पहले हम वीकली चार्ट देखेंगे, फिर मंथली चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट पर देखेंगे कुछ पैटर्न बढ़ रहा है क्या फिर हम देखेंगे मंथली चार्ट पर कि मंथली चार्ट पर क्या ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है क्या नहीं। जैसे ये देखते हैं कि हमारे पास में नवंबर 2021 का ये हाई था और वहां से स्टॉक गिर कर नीचे आ गया। यहाँ से अब फिर वो उसी लेवल पर फिर अब ये 3 साल के बाद अब उसी लेवल के आसपास फिर आता है। तो हम इसका मंथली चार्ट देखें और मंथली चार्ट पे हम पता करें कि देखो हायर क्लोजिंग आ रही है। अगर इसके ऊपर मंथली में क्लोज हो जाता है तो ये एक अच्छा साइन होगा अपसाइड जाने के लिए। तो हम इसके अपसाइड टारगेट देखें तो हमारे पास में ये हम रेंज देखते हैं कि इस रेंज में इसने बहुत लंबा समय बिता दिया, ठीक है। अब उसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा है। यदि मंथली क्लोजिंग आ जाती है तो हमें अपसाइड इसके जो टारगेट जो हैं वो टारगेट इस रेंज को उठा के हम अपसाइड प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करने के बाद में जो रेंज निकल के आ रही है वो रेंज है वो 370 के समथिंग इसके टारगेट आगे की तरफ पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये एक चार्ट है, इसमें हमें आगे की तरफ हम इस पे भी देख सकते हैं कि ये चार्ट आगे कैसे मूव कर सकता है। अगला चार्ट रहेगा वो है आपका लक्स इंडस्ट्री। लक्स इंडस्ट्रीज में आप देखो कि इसने बॉटम लेवल पे एक अच्छा सा रिवर्सल साइन दिया है। इसकी हम बात करें तो पहला बॉटम ये रहा, दूसरा बॉटम ये रहा। इसकी लैक 9 थी ये वाली लेवल, जो इस महीने में अगर इसकी क्लोजिंग आ जाती है तो एक अच्छा साइन होगा अपसाइड जाने के लिए। और अपसाइड में इसका है ना जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ये इस लेवल से। प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। तो अगला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट जो है ना ये रहेगा, तीसरा फाइनल टारगेट ये रहेगा। तो हम एक ये चार्ट है जिसमें हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाकर इसको आगे की तरफ हम देख सकते हैं। अगर कोई भी बॉटम ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो ये चार्ट अपना स्ट्रक्चर खराब कर देगा। इसी टाइप से एक जुबिलेंट फूडवर्क है ना, उसको हम देखें तो क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट पे ही खड़ा है। अगर ये इस साइड का ब्रेकआउट करता है 586 का तो आगे भी हमें संभवतः ये देखा जाता है कि ये इस लेवल के समथिंग है ना पहला टारगेट रहेगा, दूसरा जो टारगेट रहेगा वो इसके लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो हम बॉटम लेवल पे एक अच्छा साइन रिवर्सल का दिख रहा है कि अगर ये अपसाइड निकलता है तो हमें एक अपसाइड है ना ऊपर में चार्ट में एक अच्छी सी जगह दिख रही है जहां तक ये चार्ट पॉसिबिलिटी चाह सकता है। अगला चार्ट रहेगा वो चार्ट है वेलस्पन इंडिया। वेलस्पन इंडिया में हम देखेंगे कि जैसे हम जुबिलेंट फूडवर्क में देख रहे थे और उसमें देख रहे थे लक्स इंडस्ट्रीज में,
देखो इसने लोअर लेवल पर कितना बढ़िया बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद ये अपसाइड निकला। ऐसा ही सेम उधर उसमें जुबिलेंट फूडवर्क में और उसमें बनना था लक्ष्य इंडस्ट्रीज में कि इस तरह से है ना। तो इस तरह से इसके अब ये अप साइड पे आ गया। अगर ये यहाँ पर मंथली क्लोजिंग आती है और टेक्सटाइल स्टॉक है जो आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें ये रेंज यहाँ से उठाकर ये पूरी रेंज उठा के अप साइड रख देंगे। तो रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास जो टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट आपको रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से हम जब टारगेट देखेंगे तो ये रेंज है ना, ये रेंज उठा के हम अप साइड रख देते हैं। तो ये रेंज जो है ना हमारी टारगेट अप साइड ये हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे ये अप साइड टारगेट के लिए रखा जा सकता है। इसी प्रकार से हम जो टॉप लेवल पे खड़ा है, जो ब्रेकआउट की तरफ है, वो है आपका GPPL। ये गुजरात पीपा पाव है। इसका मंथली चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो ये लेवल जो था वो लेवल इसने 2015 के आसपास ये हाई बनाया था और वहां से नीचे आ गया। अब प्राइस धीरे धीरे इसी लेवल के आसपास आ गई। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर जाता है तो अपसाइड पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो हमें है ना ये मार्क करके रख लेना है कि 262 के पास मंथली क्लोजिंग आ जाती है तो हम अपसाइड है ना हमारे पास ज्यादा जगह है जिसमें हम बाय ऑन डिप अपना सकते हैं। और आगे के पॉसिबल टारगेट जो हैं हम सिंपल रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से रखे और टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं। जो ब्रेकआउट लेवल है वो लेवल पुनः उसी रेंज में स्टॉक घूम के आ जाता है तो वो ये माना जाता है कि चार्ट अपना स्ट्रक्चर खराब कर रहा है। ऐसे ही हम चार्ट देख रहे हैं, वो चार्ट है अगला ONGC। ONGC भी हम देखते हैं कि एक बढ़िया लेवल पे है और एक ब्रेकआउट देख रहा है जो आपका मैं बता दूं जो है ना ये लेवल आपका 2014 का लेवल है। वहां से प्राइस धीरे धीरे यहाँ हुई और फिर अब उसी लेवल के आसपास आ गया। तो अब जब उस लेवल के आसपास आ गया तो हम क्या करेंगे, हम उसके मार्क कर लेते हैं। अगर ये 315 के ऊपर मंथली क्लोजिंग दे देता है तो हमारा अपसाइड जो है पॉसिबिलिटी एक अच्छी बन सकती है। तो अगर हम इसकी रेंज सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से निकालें तो रेंज के हिसाब से भी हमारे पास जो टारगेट है ना वो आपको 580 के समथिंग देखे जा सकते हैं। तो ये रहा कुछ चार्ट जिनमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर बदलाव होता हुआ दिख रहा था। तो ये मैंने आपको अपनी नॉलेज शेयर की। आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।